बच्चों देखो इधर, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड जानने के लिए हमें सबसे पहले जानने होते हैं रूल। तो रूल में देखो लिगेंड्स को पहचानना है। अब रूल नंबर 1 मान लेते हैं, इसको रूल नंबर 1 कर दिए। अगर बच्चों न्यूट्रल लिगेंड्स है ना, तो उनका यूजुअल नेम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, वाटर है तो एक्वा, अमोनिया है तो अमाइन, पिरिडिन है तो पिरिडिन। कोई स्पेशल इंडिंग नहीं होती न्यूट्रल लिगेंड्स में। कार्बोनिल है तो कार्बोनिल, मिथाइल अमाइन है तो मिथाइल अमाइन, एंड नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिल, और इधर ईएन एथिलीन डाइअमाइन। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है, नो स्पेशल एंडिंग, यूजुअल एंडिंग। अगला देखो, हाँ यदि बच्चों लिगेंड्स कैटायनिक है, अगर लिगेंड्स कैटायनिक है तो उनके लास्ट में आईयूएम लग जाता है। लास्ट में क्या लग जाएगा? आईयूएम। तो जैसे हाइड्रोजीन होता है तो हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसो होता है ना तो नाइट्रोसोनियम। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स और ये कैटायनिक लिगेंड। सिमिलर देखो बच्चों, अगर लिगेंड्स एनायनिक है, एक सेकेंड, अगर लिगेंड्स एनायनिक, यहां पर देखो, ओ सॉरी, अगर लिगेंड्स एनायनिक है तो अगर आइट है तो आइटो हो जाएगा। जैसे यनोटू है बेटा, नाइट्राइट बोलते हैं तो नाइट्राइटो, आइट आइटो में। देख लो, सल्फाइट सल्फाइटो, क्लोराइट क्लोराइटो। अब इधर एट वाले हैं, एट, तो एट सिमिलर क्या हो जाएगा? एटो। जैसे आइट आइटो, वैसे बेटा एट एटो। देखो ना, यनो 3 माइनस है, नाइट्रेट बोलते हैं तो नाइट्रेटो। सिमिलर, सल्फेट बोलते हैं ना तो सल्फेटो। वेरी नाइस। क्लोरेटो, है ना। और CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। कॉमन नेम है तो कार्बोनेटो, लास्ट में एटो। ये एसीटेट एसीटेटो, और क्या ग्लाइसिनेट। एक सेकेंड, ये बेटा ग्लाइसिन, थोड़ा सा इसको ओ ऐसे होगा, ये देखो ना, कार्बोनेट वाला GLY ग्लाइसिनेट, तो ग्लाइसिनेट क्या हो गया? ग्लाइसिनेटो हो गया। सिमिलर। तो अगर लिगेंड्स एनायनिक है तो इंड में 8O हो जाएगा लास्ट में। देख लो इधर, देखो ये DMG डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमिनेट, तो क्या हो जाएगा? ग्लाई ऑक्सीमिनेटो। तो ये आपके बेटा हो गए एनायनिक लिगेंड्स। तो एनायनिक लिगेंड जहां भी आएंगे उनके लास्ट में क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। आइट है तो आइटो, एट है तो एटो। अब अगला देखो, अगले उसमें आ जाते हैं रूल में, जो भी रूल आ रहा। अगर आइड है बेटा लिगेंड्स तो क्या हो जाएगा? आइडो। ये वाला बात ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल में आए, जैसे मैं यहां से लेता हूं हाइलाइड, इसको बोलते हैं फ्लोराइड, तो क्या बोलने वाले हो इधर? फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। देखो पहले का रूल, बहुत पहले हमारे टाइम में हमको याद आ रहा है, हम लोग इसको ऐसे लिखा पढ़ा करते थे, क्योंकि तब वही रूल था, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, समझ गए। पर अब नया IUPAC अपडेट होकर के आया है, अगर अब आप फ्लोरो कर दोगे तो रंग हो जाएगा, क्योंकि नया रूल चेंज हुआ है। तो अब नए रूल में क्या आया है? आइडो, तो क्लोराइडो। मीन्स अगर ब्रोमाइड ब्रोमाइड होता है ना बेटा, ब्रोमाइड, तो इधर क्या होने वाला है? ब्रोमाइडो। यहां से आप देख लेना, आइडो हो जाएगा। सिमिलर देखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आयोडाइडो, आईडीओ। समझ रहे हो ना बच्चों? देखते जाओ यहां पर, जैसे हमने लिया H-, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ये मुझे लिखना होगा, हाइड्राइड। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो? हाइड्राइडो, है ना। जैसे ये देखो, पहले साइनाइड साइनाइड साइनो आइनो पढ़ा करते थे, पर अब क्या पढ़ने वाले हो? साइनाइडो। वेरी नाइस। CN इज अ कॉमन लिगेंड, तो ये हो गया साइनाइडो। लास्ट में बेटा आईडीओ। समझ गए? और लिखिए। अब जैसे हमने ले लिया बच्चों, इसको बोलते हैं OH-, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलने वाले हो? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इधर क्या हो गया बोलो? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। नोट करिए। NH2-, क्या बोलोगे? अमाइडो। अगर यहीं पर NH2- आ जाए तो आईमाइडो, आईमाइडो। N3- आ जाए तो इसे बोलोगे नाइट्राइडो। N3- आ जाए, इन दोनों में ध्यान देना, तो एजाइडो। तो आइड बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडो में। है, चलिए कम से कम सारे लिगेंड्स हम सीखे कहां पर कौन सा यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे एजाइडो बेटा, हाँ इसे एजाइड आयन बोलते हैं, एजाइड, इसलिए हो गया आपका एजाइडो। अब आ जाते हैं सीधे नॉर्मल पेजेस में रूल लिखने के बाद।
अब देखो बच्चों, आप सबने बहुत सारे रूल लिखा, एक बार इनका मैं पूरा कंक्लूजन लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार इतने सारे रूल आप एक बार देख लीजिएगा, पर उनका पूरा कंक्लूजन एकदम बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स, जब भी IUPAC लिखते हैं, यहाँ पर मैं बनाए दे रहा हूँ पूरा सा एक चार्ट टाइप में, तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो, कैटायनिक पार्ट। कॉम्प्लेक्स देख के तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट। कैटायनिक IUPAC का रूल देखो, अगला रूल नंबर डाल देना। कैटायनिक पार्ट के बाद बच्चों हम लीगेंड्स क्या लिखने वाले हैं, लीगेंड्स, और लीगेंड बहुत सारे हैं तो अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक के बाद लीगेंड्स, आगे लीगेंड्स मोर देन है तो फिर आप समझ गए अल्फाबेटिकली कंसीडर कर। लीगेंड्स के बाद बच्चों हम लिखने वाले हैं सेंट्रल मेटल। क्या लिखने, क्या बोलेंगे या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल। अब उस सेंट्रल मेटल को मैंने रूल में बता ही दिया है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो लास्ट में 8, और कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है या कैटायनिक है तो यूजुअल नेम। तो अभी सीक्वेंस हो गया, तो सबसे पहले कैटायनिक पार्ट, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के बाद बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन वर्ड, इन रोमन वर्ड, इन रोमन वर्ड, और सबसे आखिरी में आयनाइजेशन स्फेयर लिखेंगे। आयनाइजेशन स्फेयर में जो भी दिया हो, ये बेटा एक ये बना लो तो सारा नॉमेनक्लेचर्स का ये सीक्वेंस। अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन में आएंगे। चलो पहला एग्जांपल मान लो मैं लूं, K4 FeCN का होल 6 अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले बेटा क्या बोलते हैं, कैटायनिक पार्ट। तो कैटायनिक पार्ट में क्या लिखा हुआ, पोटेशियम, इसका IUPAC पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, लीगेंड्स। लीगेंड्स में क्या है, साइनाइडो। कितने हैं, 6, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। 4 है तो टेट्रा, ये तो कॉमन सबको पता है ना। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। और फिर इसके बाद क्या लिखने वाले हो, सेंट्रल मेटल। आयरन को क्या बोलते हैं, फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो लास्ट में 8 है ना। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, बेटा साइनोफेरेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखो 6, और 6 में से 4 गया कितना, देखो ना बेटा बोर्ड यहाँ 6 है, और 6 में 4 तो कितना बचा, 2। तो 2 कैसे लिखोगे, ये रोमन वर्ड। ये हो गया नॉमेनक्लेचर, समझ गया कितना सिंपल है। A3 हाँ ले लो, NiC2CO3 का होल ट्वाइस कर दो, या होल थ्राइस भी कर सकते हैं ये। अब 3 दुनाई 6, 6 में से 3 गया तो 3 यहाँ कोबाल्ट कर लो, चूंकि 3 ये एग्जिस्ट करता नहीं है, ये कोबाल्ट, ठीक है। चलो भाई Ni या तो 2+ में हो सकता है या Ni 4+ में हो सकता है। अब चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड्स, चलो सबसे पहले बोलो इसको क्या बोलोगे, कैटायनिक पार्ट, बेटा पोटेशियम। सबसे पहले क्या बोलने वाले हो, पोटेशियम। फिर बोलो ये कार्बोनेटो है ना, तो 3 है बेटा, तो ट्राई कार्बोनेटो है ना, ट्राई है ना, ट्राई कार्बोनेटो, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट, बोलो नहीं कोबाल्टेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायनिक। अगर ये प्लस में टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायनिक। तो बेटा क्या हो गया, कोबाल्टेट, बोलो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट है, लास्ट में 8 लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 3 दुनाई 6, और 6 में से 3 गया। अरे अरे देखो ना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल 3 आया ना, तो यहाँ पर रोमन वर्ड 3rd। चलिए अगला लिखो, Ni। अरे बेटा ये बाइडेंटेड है ना, इस देखो CO3 2- चार्ज है ना, ये नहीं ध्यान दिए। तो 3 दुनाई 6, चार्ज बेटा 2 आया ना, -2, तो 3 दुनाई 6 है ना, और 6 में 3 गया 3। इसीलिए तो मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा था, चूंकि Ni 3+ होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिया। हाँ, NiCO का होल 4, आपको कॉम्प्लेक्स पहचानना। अब ये बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा, न्यूट्रल है, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है, तो इसका यूजुअल नेम लिखोगे सेंट्रल मेटल का। रूल पे जाओगे तो बनेगा, पर रूल क्या है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है IUPAC में, कैटायनिक पार्ट। अब कैटायनिक पार्ट नहीं तो सीधे किस में आ जाओ, लीगेंड्स में। तो लीगेंड्स में बेटा टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि न्यूट्रल लीगेंड्स है तो यूजुअल नेम टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और निकिल,
निकल। ऑक्सीडेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये नॉर्मल हुआ, नोट करिए। चलिए कुछ पहले कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं। NiDMg का होल ट्वाइस, कोबाल्ट वाटर का होल 4, ये कुछ लिख लीजिए, कोबाल्ट वाटर का होल 4, En का होल ट्वाइस Cl3, क्रोमियम En का होल थ्राइस Br3, कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl और यहाँ Cl2, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl CH3NH2 और इधर Cl। लिखो NiNH3 SO4, कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl। चलो अब लिखते हैं कि ये सारे एग्जांपल नोट कर लिया, फिर समझाते हैं। रूल के हिसाब से चलोगे सारे नेम आ जाएंगे। देखो बेटा पहले वाले में आओ सब लोग। DMG क्या है? डाई मिथाइल, है ना, ग्लाई ऑक्सीमिनेट, है ना, याद आया? तो ग्लाई ऑक्सीमिनेटो हो जाएगा। तो सबसे पहले लिगेंड्स लिखोगे तो लिखो डाई मिथाइल, सब चूंकि रूल के हिसाब से बेटा, डाई मिथाइल ग्लाई ग्लाई ऑक्सीमिनेटो, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमिनेटो। अब चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बेटा? न्यूट्रल है, तो निकल, यूजुअल नेम निकल, ये ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, चार्ज क्या हुआ? -1, तो 2 है तो -2 और -2 उधर गया +2, तो ये कितना हो गया? सेकेंड इन रोमन हुआ। डाई मिथाइल, हाँ यहाँ पर आप 20 लगा सकते हो, 20 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमिनेट 20। अगर किसी लिगेंड्स में पहले से डाई ट्राई है ना, अगर एक बच्चों सुन लो, अगर किसी लिगेंड्स में पहले से डाई ट्राई, तो फिर वहां 20 ट्रिस किस यूज करते हैं? टेट्रा, लिगेंड्स के साथ अटैच्ड है, तो इस लिगेंड के साथ क्या है? डाई। तो पहले से लिगेंड्स में डाई ट्राई यूज है, तो उसमें क्या यूज करते हैं? 20 ट्रिस किस वगैरह, ठीक है, 4 को किस। तो देखो 20 डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमिनेटो निकल, सेकेंड, समझ गए, है ना। यहां पर आओ सब, अब अल्फाबेटिकल टेट्रा एक्वा। अच्छा, डाई ट्राई टेट्रा डज नॉट कंसीडर अल्फाबेटिकली, ये पॉइंट भी ध्यान देना, डाई ट्राई टेट्रा डज नॉट कंसीडर अल्फाबेटिकली, इसलिए तो यहां पर हम सीधे क्या है? टेट्रा एक्वा, चूंकि ए पहले आता है, टेट्रा एक्वा। अब एक्वा के बाद बेटा इथिलीन डाई अमाइन आ गया, इथिलीन डाई, तो लिगेंड के साथ डाई आ गया ना, तो क्या यूज करने वाले हो? 20, हाँ, तो यहां पर 20 एथिलीन डाई अमाइन, डाई अमाइन, 20 एथिलीन डाई अमाइन। अब चूंकि ये न्यूट्रल है तो 3Cl माइनस, तो यहां पर क्या हो गया? 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 3rd। और लास्ट में क्लोराइड, आयनाइजेशन स्फीयर को यूजुअल लिखते हैं, ये नहीं आप क्लोराइडो कर दो, क्लोराइड। वह अगर लिगेंड्स, अगर टेट्रा एक्वा 20 एथिलीन डाई अमाइन, EN को क्या बोलते हैं? 20 एथिलीन डाई अमाइन, और फिर इसके बाद बेटा सेंट्रल मेटल, ओ सॉरी सेंट्रल मेटल तो लिखा ही नहीं आपने, रुकिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर से देखो बच्चों। सबसे पहले टेट्रा, बोलो आप हमारे साथ, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब बोलो 20, बहुत बढ़िया, एथिलीन
डाई अमाइन, बेस एथिलीन डाई अमाइन। लिगेंड्स हो गया, लिगेंड्स के बाद सेंट्रल मेटल। अब कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल क्या है पहचानो? नहीं, कैटायनिक। अरे ये माइनस टूटेगा तो ये प्लस हुआ ना, Cl माइनस, तो कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, तो यूजुअल नेम कोबाल्ट। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता तो कोबाल्टेटो कर देते, समझ गए? कोबाल्ट, यही सब छोटी छोटी चीजें ध्यान देना, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, लास्ट में जो लिखा रहता है बच्चों ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर लिगेंड्स के लास्ट में ओ यूज करते हैं, पर आयनाइजेशन स्फीयर का यूजुअल नेम क्लोराइड है तो क्लोराइड, और यहाँ डाई ट्राई नहीं यूज किया जाता। बोलो सर तीन है, यहाँ सिंपल क्लोराइड। तो ये वाला एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो गया, ये क्लोराइड। चलो अगला वाला बताते करते हैं। अब चूंकि यहाँ एक ही लिगेंड्स है, अब होल थ्राइस है, तो तीन को क्या बोलने वाले हो? ट्रिस, ट्रिस एथिलीन डाइअमाइन है। तो ये हो गया बेटा ट्रिस एथिलीन डाइअमाइन, ट्रिस एथिलीन डाइअमाइन। अब यहां पर बोलो सेंट्रल मेटल क्या है? क्रोमियम। क्रोमेट ना कर देना, क्रोमियम, ये कर दिया क्रोमियम। यहाँ ब्रोमीन 3 माइनस तो 3 प्लस, अरे 3 माइनस तो यहाँ 3 प्लस आए, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3, और ये किस में लिखा? रोमन वर्ड में। लास्ट में क्या लिखोगे? बोलो ब्रोमाइडो की ब्रोमाइड? हाँ, ब्रोमाइड यूजुअल नेम। अगर ये लिगेंड्स में होता तो आइडो होता, देखो ना क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखा है। ये बात ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, पता चले ब्रोमाइडो कर दो। ब्रोमाइडो कब होगा? जब ये सेंट्रल मेटल से लिगेंड से जुड़ा होता। तो ये हो गया बेटा ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड। चलो अगला आप बनाओ, अगला ट्राई करो फिर मैं लिखता हूं। तो अल्फाबेटिकली पेंटाअमाइन है ना, अल्फाबेटिकली सबसे पहले बेटा कैटायनिक पार्ट तो इसमें है नहीं, तो सीधे किस में आ गए? लिगेंड्स में। तो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया पेंटा, चूंकि 5 है तो 5 को पेंटा ही बोलोगे, पेंटाअमाइन, डबल MINE, पेंटाअमाइन। अब बोलो फिर इसके बाद क्लोरीन को क्या बोलोगे? क्लोराइडो। अरे वाह, क्योंकि एनायनिक है, लिगेंड से एनायनिक है तो आइडाइडो में क्लोराइडो, पेंटाअमाइन क्लोराइडो। अब सेंट्रल मेटल क्या है? कोबाल्ट है, जो भी बहुत बड़े है, ये देखो कोबाल्ट, सब तो बच्चे समझ रहे हैं, कोबाल्ट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बताओ? 2Cl माइनस, तो ये प्लस, +3 हो गया ना। अरे ये 2 प्लस और एक माइनस का 1 है तो उधर भी जाएगा, तो +1, तो कोबाल्ट ये थर्ड हो गया रोमन वर्ड में बेटा, है ना। और इसको क्या बोलोगे? बोलो लास्ट में आयनाइजेशन स्फीयर, यूजुअल नेम क्लोराइड, है ना। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है ना क्लोराइड। किस में माइनस बेटा? रोमन वर्ड, कभी हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं। अल्फाबेटिकली बहुत सारे लिगेंड्स हो गए ना, तो अमाइन, डाई अमाइन, डाई अमाइन। फिर इसके बाद मिथाइल अमाइन और क्लोराइड में एम पहले आता है कि क्लोराइडो आता है? तो लिखो बेटा, अब आपको अल्फाबेट जब बहुत सारे आ जाए तो अल्फाबेटिकली ध्यान देना है ना। डाई अमाइन, कोशिश करो, चलो डाई अमाइन, फिर क्लोराइडो। अरे ABCD पता होगा पहले कौन आता है तो उसी हिसाब से क्लोराइडो। फिर इसके बाद मिथाइल, मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन। अब कॉम्प्लेक्स पहचानो, कैटायनिक है नाइनिक न्यूट्रल, कैटायनिक, अरे Cl माइनस है तो कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा? प्लस। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल है तो यूजुअल नेम है, आपको एटो ओटो करने की जरूरत नहीं। तो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम हो जाएगा। हाँ, यही कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो जाता तो प्लेटिनेट हो जाता है। ये चीजें तो ध्यान देना। तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो प्लेटिनम बेटा, ये प्लेटिनम, एन IUM लगा दो, ये प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, अरे ये +1 और माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस, तो +2 मतलब रोमन वर्ड सेकेंड। और लास्ट में क्लोरीन है तो क्या लिखने वाले हो? बोलो क्लोराइड, है ना। 2 क्लोरीन लिखे हो, 3 हो, 1 हो, वहां सिर्फ क्लोराइड लिखते हैं। अब चलो इस वाले को बताओ, डाई एक्वा, नहीं डाई अमाइन, अमाइन और एक्वा में कौन पहले आएगा?
अमाइन, डाई अमाइन लिखो। चार है, कितना चार है, टेट्रा, अरे जो भी हो, टेट्रा, हाँ हाँ ठीक है, टेट्रा अमाइन, चार है तो टेट्रा, मुझे लगा दो है, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, बोलो। और डाई एक्वा, अरे वाह, है ना, डाई एक्वा निकल, सिंपल यूजुअल नेम निकल, निकल, सल्फेट 2 माइनस तो 2 प्लस हो गया, रोमन वर्ड सेकेंड, और इसे सिंपल क्या लिखोगे, सल्फेट, सल्फेट, ये कोई लीगेंड्स थोड़ो ना सल्फेटो कर दोगे, तो यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर को यूजुअल लिखना है और हर केस में हम लिखते आए हैं। चलो अभी एक और आखिरी ये वाला, चलो अगला बनाओ, सोडियम, नेक्स्ट एक बनाइए, प्लेटिनम, NH3 Cl2 Br। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर कैटायनिक पार्ट आ गया, सबसे पहले क्या लिखने वाले हो बच्चों, कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट के बाद क्या लिखा जाता है, लीगेंड्स, अल्फाबेटिकली हो गया। तो भाई सोडियम सबसे पहले कैटायनिक पार्ट, अब लीगेंड्स में अल्फाबेटिकली आओ, अमाइन, 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 ब्रोमाइडो, बहुत बढ़िया, BRO, ब्रोमाइडो, अल्फाबेटिकली ध्यान दो, ब्रोमाइडो के बाद क्लोराइडो, बहुत बढ़िया, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, और प्लेटिनेट, राइट, हाँ, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो लास्ट में क्या हो जाएगा 8, अगर आपने प्लेटिनम कर दिया तो पूरी मेहनत 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या हो गया एनायनिक, तो बहुत बढ़िया, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर देखो बच्चों कितना हुआ, हाँ 2 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस, एक माइनस और इधर 3 माइनस, तो 3 माइनस 3 प्लस में गया, तो ये प्लेटिनेट सेकेंड, ये हो गया। इनमें चार्ज बेटा -1 होता है, तो 2 ये माइनस और एक ये माइनस, 3 का माइनस, 3 माइनस उधर गया तो 3 प्लस, और 3 प्लस में एक माइनस घटाओ तो 2 आया, ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे हमने, ऑक्सीडेशन नंबर पहली क्लास में कितने सारे। चलो और कुछ रह गया, ये लिख दिए थी कि नहीं आप लोगों ने, चलो इसको लिखो, बोलो सोडियम, हाँ, अब अल्फाबेटिकली अमाइन, अमाइन, ब्रोमाइडो, बहुत बढ़िया, क्लोराइडो, अल्फाबेट, नाइट्राइटो। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, एक्चुअली नाइट्राइटो 2 तरीके का होता है, ये होता है ना, इसमें 2 डोनर साइड है, अगर ऐसे लिखा है तो N डोनेट कर रहा है, अगर O या NO लिखा होता ये भी तो O डोनेट कर रहा है, अब यहाँ पर NO2 लिखा मतलब N डोनेट कर रहा है, तो नाइट्राइटो ये लिख दिया, बहुत बढ़िया, नाइट्राइटो, ITO, और यहाँ N लिखना है चूंकि N डोनेट कर रहा है, अगर ऐसा लिखा होता O या NO तो नाइट्राइटो ही करते, O लिख देते, क्योंकि यहाँ N है तो N, ये रूल आया है अभी नया। अब आपको कैसे पहचान में आएगा कि N डोनेट कर रहा है कि, चलो इसका मैं दूसरा बना दे रहा हूं, ये लो, ये सोडियम, ये प्लेटिनम, चलो इस बार वाटर ले लेते हैं, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, O या NO, ये ऐसा आ गया बच्चों। तो अभी यहाँ डोनर साइड क्या हो गया, O, या NO2 ये भी है और ये NO2 है, पर लिखने का तरीका, यहाँ डोनर साइड क्या है N, है ना, तो यहाँ पर N डोनेट कर रहा है और ये O डोनेट कर रहा है, समझे। तो अब यहाँ पर देखो नाइट्राइटो N, और इसके बाद प्लेटिनेट, अरे वाह, ये स्टार लगा लो, एक अच्छा चीज सीखे यहाँ पर, प्लेटिनेट बेटा, प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो यार, नहीं यार, -1, -3, और -3 उधर गया +3, और कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो एक माइनस घटाओगे तो सेकंड आ गया ना, अरे ये बेटा प्लस तो ये माइनस, तो 3 प्लस का और एक माइनस का तो सेकंड नहीं हो गया। चलो इसको लिखो, अब अल्फाबेटिकली बोलो, एक्वा, डाइक्लोराइडो कौन बोलेगा, हाँ डाइक्लोराइडो, नाइट्राइटो, ओ हाँ, बहुत, प्लेटिनेट सेकेंड, बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 है बेटा तो यहाँ डाइक्लोराइडो होगा ना, डाई, हाँ ठीक है,
डाइक्लोराइडो, बिल्कुल ये हो गया आपका डाई। शाबाश। और देख लेना, इसका नाम एक बार बोल दो, मैं बोले दे रहा हूं, एक्वा, एक्वा, फिर बोलो ब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, नाइट्राइटो, आइटो, ओ, चूंकि ओ डोनर साइड है तो यहां जैसे एन लिखा था ना, यहाँ ओ, और फिर प्लेटिनेट। क्यों प्लेटिनेट? क्योंकि ये प्लस में तो ये माइनस में। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में क्या लगाते? 8। तो आपको बेटा कॉम्प्लेक्स पहचानना होगा, नहीं पहचानोगे तो प्लेटिनम तो दिया ही होगा, है ना। तो रूल जब ध्यान रहेंगे ना तो आ जाएंगे। अगली क्लास में बहुत सारे और केस करा दूंगा,